मटिया मेट कर दे इस राक्षस का, ऐसे पिंजरे में ईडी और सीबीआई ऐसे शिकंजे में कस दे और साथ में एनआईए और लग जाए, तीन बंदे लग जाए ना, ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह, त्रिदेव की तरह, एनआईए, सीबीआई और ईडी। नटवर लाल काफिर वगैरह होना तो इसके लिए बहुत छोटी बात है दोस्तों। ये राक्षस है, ये राक्षस जो है इसे मैं मानता हूँ अरविंद केजरीवाल को। लोग कहते हैं ये नटवर लाल है, ये गिरगिटानंद है, ये भ्रष्ट है। मैं कहता हूँ ये कुछ भी नहीं है। भ्रष्ट नेता तो नेहरू गांधी के टाइम से ही होते रहे हैं, वो दोनों भी भ्रष्ट ही थे, गांधी जी भी और नेहरू जी भी। दोस्तों आज काफ़ी टाइम बाद एक रिएक्शन वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि रिएक्शन वीडियो पे भी यूट्यूब वाले हरामजादे जो कॉपीराइट भेज देते हैं ना, मेरा मूड वहीं ख़राब हो जाता है दोस्तों। और फिर थोड़ा सा मैंने सोचा शेपें बड़ी थी, शेप बना के फिर थोड़ा सा ढंग से आके सामने प्रेजेंट कर दूँ। अभी रिसेंटली डेवलपमेंट जो हुई है वो हुई है अरविंद केजरीवाल साहब की। अब इस हरामजादे को साहब भी कहना पड़ता है इसलिए क्योंकि बचपन में कहानी सुनी थी कि गांव में एक वो पियानो बजाने वाला है, कौन सी बांसुरी बजाने वाला होता है। विदेशी कहानी थी, हिंदी में रूपांतरण था उसका। वो दुनिया भर के क्या नाम है चूहों को भगा देता है शहर से, नदी में गिर देता है, तो बाद में उसको पेमेंट नहीं देते गांव वाले। वो गांव के सारे बच्चों को भी अपनी बांसुरी से मोहित करके, बांसुरी या बैग पाइपर जो भी था उसके पास, वो करके और वो क्या नाम है सब बच्चों को ले जाता था, वो गांव वाले पेमेंट देते हैं। अब उसी ये राक्षस जो है इसे मैं मानता हूँ अरविंद केजरीवाल को। लोग कहते हैं ये नटवर लाल है, ये गिरगिटानंद है, ये भ्रष्ट है। मैं कहता हूँ ये कुछ भी नहीं है। भ्रष्ट नेता तो नेहरू गांधी के टाइम से ही होते रहे हैं, वो दोनों भी भ्रष्ट ही थे, गांधी जी भी और नेहरू जी भी। और कई जगह डंडी मारते थे दुनिया भर के सारे नेता। दबी जबान में सब चलता था, अंधी पीसे कुत्ता खाए, कहावत सुनी होगी आपने। कांग्रेस का लगभग 65 साल का शासनकाल रहा, उसमें अंधी ने पीसा और कुत्ते ने खाया, कुत्तों ने खाया। उन्हीं कुत्तों की प्रजातियों में से जैसे हॉलीवुड की फिल्म होती है ना, हॉरर फिल्म, जिसमें लास्ट में एक अंश बच जाता है, एक बंदा बच जाता है, कोई जानवर बच जाता है, ये वही जानवर है अरविंद केजरीवाल। बहुत खतरनाक, बड़ा हरामी। बल्कि मैं तो इसे हरामजादा भी बोल देता हूँ। कई बार यूट्यूब पे लिखने लगता हूँ तो कई बार तो लिखने देते हैं, कई बार नहीं लिखने देते, है को छोड़ के बाकी वो गायब कर देते हैं। यूट्यूब वाले भी हरामजादे हैं, मैं तो इनको सबसे बड़ा हरामजादा मानता हूँ। गूगल का भी, अमेजन का भी बाप बना हुआ है यूट्यूब ना। बाकी दोस्तों मुद्दे पे अगर आए हैं तो अरविंद केजरीवाल जी परसों पकड़े गए, इनको गिरफ्तार कर दिया गया। हाई कोर्ट से इनको राहत नहीं मिली, 5 बजे घर पहुँचे, 7:30-8 बजे करीब ईडी की कार्रवाई शुरू हो गई, जो उन्होंने करनी थी क्योंकि फोर प्ले तो बहुत हो चुका था। तो ईडी ने असली संभव करना था इनके साथ, अरविंद केजरीवाल के साथ, उसका पूरा मजा ले रहे हैं वो। ईडी वाले भी कम नहीं हैं, इन्हें भी गाली दे सकता हूँ, लेकिन चलो मैं खुद एक प्रशासनिक अधिकारी रहा हूँ, देखा जाए तो दिल्ली नगर निगम में एई से रिटायर हुआ हूँ सहायक अभियंता के तौर पर। तो कहते हैं तमसो माँ ज्योतिर्गमय हमारे दिल्ली नगर निगम का स्लोगन था। गाली देना उचित नहीं है, मगर ईडी वाले भी कम नहीं है, ये भी पिक एंड चूज़ करते हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर ये है कि अंजू पंकज जी एक यूट्यूबर हैं, बहुत अच्छी हैं और बहुत ही दिखने में भी बहुत बेहतरीन लगती हैं। बल्कि मैं बोलना नहीं चाहता वो लफ्ज़ जो मेरे मन में आते हैं, लेकिन क्या करें वो गलत हो जाएगा। मगर बहुत ही प्यारी अदाओं से ये दीवाना कर देती हैं और बताती हैं, मुद्दों पे अच्छा प्रकाश डालती हैं। नोटिफिकेशन इनकी कभी कभी मिस हो जाती है। तो आज मैंने कई टाइम बाद इनका चैनल खोला तो कोई एक उल जुलूल सा आदमी था, लेकिन बातें उसकी जेन्युइन थी। उसने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को अगर शक है कि वो भ्रष्ट नहीं है या उसके साथी भ्रष्ट नहीं है तो वो अपना नार्को टेस्ट करा दे। अब दोस्तों ये नार्को टेस्ट जो है किसी की मर्जी से तो होता नहीं है। अब ये नार्को टेस्ट कोई ये भी नहीं है कि बिल्कुल ही फुल प्रूफ हो, और दुनिया में क्या नाम है हर किसी को सच्चा झूठा सिद्ध करने के लिए नार्को टेस्ट कब करा दोगे। आप अपना भी करा सकते हो, फिर आपके भेद खुल जाएंगे। आप अपनी पत्नी का कराओ, उनके भेद खुल जाएंगे। अपनी माँ का कराओ, उनके भेद खुलेंगे। बाप का कराओ, बाप के खुल जाएंगे। खानदान में किसी का कराओगे, परदादा का, दादा का, नाना का, नानी का, सबके भेद खुलेंगे। तो ये तो कोई इलाज नहीं है। इलाज क्या है कि अब जिस आदमी ने गांव वाली कहानी मैंने बताई थी ना, सारे बच्चों को मोहित करके वो नदी की तरफ ले जा रहा है बहाने के लिए, और सारे नदी में डूबने को तैयार है। पूरा शहर फिर जाग जाता है, वो कहता है नहीं नहीं इसकी पेमेंट कर दो, इस आदमी की पेमेंट कर दो, इसको छुट्टी कर दो। ये राक्षस है,
इस राक्षस की जान एक तोते में बंद है जिसका नाम है ईडी और सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट, प्रवर्तक निदेशालय और केंद्रीय जांच एजेंसी, जो भी है, फुल फॉर्म आप जानते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों कि अब इसकी रेल बनेगी और अच्छी बनेगी। आज होलिका दहन के दिन मैं यही प्रण करता हूँ, ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता हूँ, हे श्री कृष्ण भगवान, होलिका दहन हो जाए इसका, और इसकी जो 6 दिन की रिमांड है उसमें ये चरणप्रीत सिंह का नाम खुला है, उसके नाम पे इसकी पैंट भी गिली हुई है, और ये सूटकेस भर के कपड़े भी ले गया बताते हैं, क्योंकि इसको पता है ये 6 दिन से पहले बाहर तो कर रिमांड से ही नहीं आएगा, उसके बाद भी इसको अंदर जाना है। तैयारी पूरी करके गया, बड़ा काफिर है, बड़ा ही नटवर लाल तो कह रहा ही छोटी बात है, नटवर लाल काफिर वगैरह होना तो इसके लिए बहुत छोटी बात है दोस्तों। ये राक्षस है, इसके लिए एक शब्द अभी यूज किया किसी यूट्यूबर ने, राक्षस, इसको राक्षस कहना उचित रहेगा। ये राजनीति का वो राक्षस है, भस्मासुर है, जिसने पहले अपनी पार्टी को खत्म किया, आज ये अपने कर्मों का फल भुगतेगा। तो ज़्यादा आपका वक्त ना बर्बाद करते हुए क्यों ना हम वीडियो पे कंसंट्रेट करें। बीच में कुछ मेरे को कमेंट्स अच्छे लगेंगे तो मैं कमेंट भी दे दूंगा अपने, बाकी मैं नॉन स्टॉप पहले वो चलाऊंगा वीडियो, उसके बाद आखिर में ही कमेंट दे दूंगा इकट्ठे ही, क्योंकि जो बात वो कह रहे हैं, मैं तो अंजू पंकज जी की शक्ल सूरत देखने के लिए, उनकी स्टाइल देखने के लिए गया था। अदाएँ अच्छी होती हैं उनकी, मगर वो खबर भी बहुत ज़बरदस्त होती है। मगर सबसे बड़ी बात है कि रिएक्शन वीडियो है। अच्छा, इनकी रिएक्शन वीडियो बनाता हूँ मैं सनातनी और राष्ट्रवादी यूट्यूब चैनल वालों की, मगर वो स्ट्राइक आ जाती है, कभी कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, तो मेरा मन वहीं इकट्ठा हो जाता है। आज मैं कम से कम 2-3 महीने बाद रिएक्शन वीडियो बना रहा हूँ, बड़ा मन करता है मेरा, मैं रिएक्शन वीडियो का अपने आप को स्पेशलिस्ट मानता हूँ, मगर फिर भी क्या करें। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो देख लेते हैं। 8 मिनट की वीडियो है और उसमें मैं अपना कैमरा स्टडी रखता हूँ, ज़्यादा मैं नौटंकी तो कर नहीं पाऊंगा एक्सप्रेशन देने की, मगर देखते हैं। 9 बार नोटिस देने के बाद ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया है। 1-2 बार नोटिस नहीं दिया है, 9 बार नोटिस दिया है। और जब उन्होंने अपना जवाब नहीं दिया, अपने बयान नहीं दर्ज कराए, जो ईडी इनसे पूछताछ करना चाह रही थी वो सामने नहीं आए और लगातार कोर्ट जाते रहे। हाई कोर्ट ने उनको एंटीसिपेटरी बेल देने से इनकार कर दिया, फिर ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया। इसके बावजूद कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं केजरीवाल ईमानदार है, कुछ लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल जी की जो गिरफ्तारी है गलत है। मैं आपको उनके कुछ पाखंड बताता हूं। पार्टी बनाने के पहले केजरीवाल कहते थे भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, उनकी नागरिकता खत्म करने और उनको आजीवन कारावास फांसी देने के लिए कानून बनना चाहिए। 3 बार मुख्यमंत्री हो गए, कभी उन्होंने भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और उनको आजीवन कारावास फांसी देने के लिए दिल्ली विधानसभा में प्रस्ताव नहीं पास किया। पहले यही केजरीवाल कहते थे प्रॉपर्टी आधार से लिंक होनी चाहिए। 3 बार मुख्यमंत्री हो गए, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करना भूल गए। और मैंने जब पीआईएल फाइल किया और कोर्ट ने केजरीवाल को नोटिस जारी किया कि ये प्रॉपर्टी आधार से कब तक लिंक होगी, तो केजरीवाल जी मेरी पीआईएल का विरोध कर रहे हैं। ये भी कड़वी सच्चाई है। यही केजरीवाल कहते थे पुलिस रिफॉर्म होना चाहिए, इलेक्शन रिफॉर्म होना चाहिए, जुडिशियल रिफॉर्म होना चाहिए। 3 बार मुख्यमंत्री बन गए, कभी एक भी बार दिल्ली विधानसभा में न पुलिस रिफॉर्म पे चर्चा हुई, न जुडिशियल रिफॉर्म पे चर्चा हुई, न इलेक्शन रिफॉर्म पे चर्चा हुई। चलो दिल्ली में जो दिल्ली विधानसभा है, यहां इसको फुल पावर नहीं है, लेकिन पंजाब विधानसभा के पास तो फुल पावर है। तो अगर वो कुछ कानून भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली में नहीं बना पा रहे थे, तो प्रस्ताव तो पास करके केंद्र को भेज सकते थे। और पंजाब में तो बाकायदा उनकी सरकार कानून भी बना सकती है। तो सच्चाई है कि आज तक 3 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी केजरीवाल ने न कभी घूसखोरी के खिलाफ दिल्ली विधानसभा में चर्चा किया, न जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी खत्म करने पे दिल्ली विधानसभा में चर्चा किया, न मिलावटखोरी रोकने पे दिल्ली विधानसभा में चर्चा किया, न काला धन बेनामी संपत्ति को खत्म करने पे दिल्ली विधानसभा में चर्चा किया, न आय से अधिक संपत्ति खत्म करने और माफिया राज खत्म करने पर उन्होंने चर्चा किया। उन्होंने किया क्या? जो 300 शराब के ठेके थे उसको 3 गुना कर दिया। जहां दिल्ली के हर वार्ड में 1 शराब का ठेका था, उन्होंने 3-3 शराब का ठेका खोलने का लाइसेंस दिया। और दिल्ली इस समय पूरी तरीके से नशे में डूब चुकी है।
दिल्ली में लाखों पिता नशेड़ी बच्चों से परेशान है और नशे का कारोबार बढ़ाया है केजरीवाल ने। दिल्ली में लाखों बहनें नशेड़ी पतियों से परेशान है और ये नशे का कारोबार बढ़ा है केजरीवाल के राज में। लाखों बच्चे नशेड़ी बाप से परेशान है और ये जो नशे का कारोबार बढ़ा है ये केजरीवाल के राज में बढ़ा। आज तक उन्होंने कभी भी जिन बातों को कह के आए थे, लोकपाल पास करेंगे, ऐसा लोकपाल बनाएंगे कि मुख्यमंत्री भी जेल में जाएगा, ये भी जेल में जाएगा, वो भी जेल में जाएगा। हालत ये थी कि मैंने PIL फाइल किया है तब जाके दिल्ली में लोकायुक्त बनाने के लिए तैयार नहीं थे और वही पुराने कानून से लोकायुक्त चल रहा है जो शीला दीक्षित ने बनाया था। उन्होंने नया लोकायुक्त का कानून भी नहीं बनाया। ये उनकी सिचुएशन है। तो खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है। केजरीवाल खुद को कहते हैं मुख्य ईमानदार हो, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए एक भी उन्होंने कभी कानून नहीं बनाया। और वैसे भी आप ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के सोचना, कभी भी दिल्ली विधानसभा में भ्रष्टाचार पे चर्चा हुई क्या? नहीं। और वास्तव में अगर केजरीवाल ईमानदार है, वास्तव में सिसोदिया ईमानदार है, सत्येंद्र जैन ईमानदार है, संजय सिंह आजाद है, तो मैं उनको तरीका बता रहा हूं। आप अपना नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करवाइए और मीडिया के सामने लाइव होने दीजिए टेस्ट। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट ऐसा कोई खतरनाक नहीं है कि आपकी शरीर खराब हो जाएगी, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। एक इंजेक्शन लगता है, उसी में नार्को टेस्ट हो जाता है, पॉलीग्राफ टेस्ट हो जाता है, ब्रेन मैपिंग हो जाता है। मैं तो केजरीवाल जी से कहता हूं, आपको ईडी ने गिरफ्तार किया है, कोर्ट में एक एप्लीकेशन मूव करिए कि मैं अपना नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और ब्रेन मैपिंग कराना चाहता हूं, वो भी लाइव कराना चाहता हूं मीडिया के सामने, और सारे मीडिया के सामने होने दीजिए लाइव। पूरे देश को पता चलेगा केजरीवाल ईमानदार है कि नहीं। और अगर आप नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग में वास्तव में ईमानदार निकल गए तो ईडी के ऊपर आरोप है वो सच हो जाएगा। इसका मतलब ईडी ने आपको गलत गिरफ्तारी किया। सिसोदिया को भी बुला लीजिए, संजय सिंह को भी बुला लीजिए, सत्येंद्र जैन को भी बुला लीजिए, उनका भी नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग करा दीजिए। देश को पता चल जाएगा कि आप जो बोलते हो वो सच है या जो ईडी कर रही है वो सच है। बतौलेबाजी से काम नहीं चलेगा। अब वो जमाना चला गया कि आप कहोगे कि ये भ्रष्टाचार है, लोग उसको भ्रष्टाचारी मान लेंगे। आप किसी को कह दोगे ये भ्रष्ट है, उसको मान लेंगे ना। अब तो लोगों को सबूत चाहिए, एविडेंस चाहिए। वो जमाना चला गया जब आप कहते थे शीला दीक्षित भ्रष्ट है, ये भी भ्रष्ट है, वो भी भ्रष्ट है, वो भी भ्रष्ट है, और सबने आपकी बात मानी, सबने आपको ऐतिहासिक हिस्टोरिक मैंडेट दिया। और उस मैंडेट के बाद आपने क्या किया? न आपने कभी वन नेशन वन पुलिस कोड लागू करने की मांग किया, न कभी आपने दिल्ली में जस्टिस विद इन ईयर लागू करने के लिए कुछ किया। आपका वादा था ना, हम ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि दिल्ली में जस्टिस विद इन ईयर होगा, हम इतनी कोर्ट बना देंगे कि दिल्ली में मुकदमों का फैसला 1-1 साल में होगा। और सच्चाई तो यह है कि आपने हमारे एमएलए-एमपी कोर्ट जो हमारी PIL था उसका विरोध किया। आप चाहते नहीं एक जल्दी मुकदमों का फैसला हो, और आप इसलिए नहीं चाहते हो जल्दी मुकदमों का फैसला होगा तो जल्दी सजा होगी, और सजा होगी तो सफेद पोस्ट नेता जेल में जाएंगे तो दुकान बंद हो जाएगी। आपके खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है। ये पूरी तरीके से मैं अच्छी तरीके जानता हूं। और अगर मैं तो आपके समर्थकों से कहता हूं, जितने आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, मैं सबसे कहता हूं कि आप डिमांड करो कि केंद्र सरकार को भ्रष्टाचारियों को 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और फांसी देने के लिए कानून बना चाहिए। आप डिमांड करो। दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाइए, विशेष सत्र में बोलिए, एक प्रस्ताव पास करके भेज दीजिए। पंजाब में भी आपकी सरकार है, पंजाब में भी एक विशेष सत्र बुलाइए, नशा तस्करों के खिलाफ फांसी देने का कानून के लिए प्रस्ताव पास करिए, भ्रष्टाचारियों को फांसी देने के लिए प्रस्ताव पास करिए, काला धन बेनामी संपत्ति 100% जब्त करने के लिए प्रस्ताव पास करिए, आय सही संपत्ति 100% जब्त करने के लिए प्रस्ताव पास करिए। आपके पास देश में 2 विधानसभा है, दिल्ली विधानसभा आपके पास है, वहां ऐतिहासिक बहुमत है, पंजाब विधानसभा आपके पास है, वहां भी ऐतिहासिक बहुमत है। तो आप कम से कम दोनों विधानसभाओं से प्रस्ताव पास करके दिखाइए। आपको लगता है कि आप ईमानदार हो, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करवाइए और कानून बनाने की मांग करिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। वास्तव में बीजेपी की सरकार गलत कर रही है, ये कैसे पता चलेगा? अरे ऐसे पता चलेगा जब आपका नार्को टेस्ट होगा, पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, ब्रेन मैपिंग टेस्ट होगा। आप वास्तव में ईमानदार हो तो एकदम दिखा दो पूरे देश को। केवल बतौलेबाजी करके थोड़ी होगा। अब आपकी बातों को कोई नहीं मानने वाला, क्योंकि आपने 3 बार मुख्यमंत्री रह के भ्रष्टाचार के खिलाफ ढेले भर का काम नहीं किया। आपने केवल कमीशन खोरी किया, शराब में कमीशन खोरी किया, जल बोर्ड पानी में कमीशन खोरी किया, टैंकर में कमीशन ले रहे हैं आप। चाहे आपका हेल्थ डिपार्टमेंट में कितनी कमीशन खोरी हो रही है, आप 50-50 करोड़ का शीश महल बनवा रहे हैं जनता के टैक्स के पैसे से। आपका जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है, आपके हेल्थ डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है, आपके
जल विभाग में भ्रष्टाचार है। ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर जहां भ्रष्टाचार चरम पे नहीं है और आप अपने आप ईमानदार बने घूम रहे। ऐसे नहीं होता ईमानदारी की बात। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, सारे आपके समर्थकों से कह रहा हूं, अगर आप अपने समर्थकों को खुश करना चाहते हैं, सेटिस्फाई करना चाहते हैं, तो एप्लीकेशन मूव करिए कोर्ट में। जमानत बाद में होगी, सबसे पहले अपना नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराइए और देश को पता चल जाएगा कि आप ईमानदार हैं या आप भ्रष्ट हैं। तो दोस्तों, ये थी वीडियो इनकी अंजू पंकज जी की चैनल पर। अब ये शक्ल तो इनकी उदगुलाब जैसी है, मेरी खुद भी इतनी अच्छी नहीं है, मगर फिर भी इनको तो उदगुलाब मैं बोलूँगा, क्योंकि अंजू पंकज की तो शक्ल सूरत और स्टाइल अदा बहुत ही ज़बरदस्त है। हिमाचल की हैं वो, जैसे कि अपनी वीडियो में कई बार बताती हैं। और वो अपनी जो है प्रोफाइल पे जो फ़ोटो है, यूट्यूब चैनल की जो प्रोफाइल है, उस पर अपनी वो फ़ोटो लगाते हैं जब वो 16 साल की थी। उनको बड़ा शौक़ है सज संवरने का और अच्छी फ़ोटो लगाने का। तो मैं तो खैर अब 60 का हो गया हूँ, 15 मार्च को 60 पर पूरे किए हैं मैंने। तो मैं तो खैर उस बात के लिए बोल नहीं सकता, लेकिन अगर ये बगड़ बिल्ला जैसी शक्ल सूरत वाला अंजू पंकज जी का पति है तो मैं बहुत तरस खाऊंगा इस बात पर, क्योंकि ज़्यादातर लंगूर के हाथ में हूर रहती है, मगर इस लंगूर ने बात बहुत प्यारी की है। इन्होंने कई पॉइंट्स बताए हैं, PL भी डाली है, क्योंकि मुझे तो पता है अंजू पंकज जी के पति एक पत्रकार है। मैंने शक्ल कभी देखी नहीं, हो सकता ये पति है कि नहीं है, क्या पता इन्होंने PL डाली कि नहीं डाली। वो पत्रकार बताते हैं, कहते हैं किसी और चैनल में, किसी अच्छे चैनल में वो काम करते हैं। पता चला था उन दिनों जब ये राम प्रतिष्ठा का उद्घाटन हुआ था और वहाँ पे 21 तारीख को जब वहाँ गए थे, वो बताया था इन्होंने अपने उसमें एक शो में। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि कुल मिला के बात तो अच्छी बोली है इन्होंने अरविंद केजरीवाल, लेकिन ये उसको फिर भी एक संबोधित नहीं कर पाए, एक संज्ञा नहीं दे पाए। वो संज्ञा देनी चाहिए थी एक राक्षस की। ये राक्षस है और मैं चाहूँगा होली का दहन में दहन हो जाए, इसकी इच्छाओं का, इसकी सारी चालाकियों का दहन हो जाए। आज 11 बजे का मुहूर्त है बेटा दोस्तों रात का, और हल्की हल्की बारिश की संभावना भी थी, बूंदाबांदी आई। मैं नीचे घूम कर आया हूँ, अभी देखा तो मुहूर्त 11 बजे का। बाकी दोस्तों मैं तो यही चाहूँगा कि दशहरे तक इसका रावण भी जल जाए, क्योंकि होली आएगी अभी। तो होली के बाद दिवाली में बहुत टाइम है, 8-9 महीने का। जब तक तो कहते हैं एक नया जन्म हो जाता है। अगर औरत अपने पेट में रखे, CBI और ED अगर अपने पेट में रख लें अरविंद केजरीवाल जैसे राक्षस को, और उसका मिसकैरेज कर दें या कुछ ऐसा मटिया मेट कर दें इस राक्षस का, ऐसे पिंजरे में ED और CBI ऐसे शिकंजे में कस दे, और साथ में NIA और लग जाए, 3 बंदे लग जाए ना, ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह, फिर देव की तरह, NIA, CBI और ED, तो मेरे तो मन की मुराद ही पूरी हो जाए। उस दिन मैं 1100 रुपये के लड्डू चढ़ाऊँगा दोस्तों, और मैं ऑनलाइन दिखाऊँगा आपको लोगों को खिलाते हुए, और 1100 रुपये के लड्डू की रसीद और परचेजिंग की भी वीडियो बनाऊँगा। मैं 1100 रुपये के लड्डू बोल रहा हूँ दोस्तों, मैंने आज तक लड्डू बोले नहीं थे इस हरामजादे के लिए, इस कपटी नेता के लिए। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी ये गिरफ्तार हो जाएगा इलेक्शन से पहले, लोकसभा इलेक्शन से पहले, मगर शुक्र ऊपर वाले का कि ये गिरफ्तार हुआ। और हम ज़्यादा ऊँट पहाड़ के नीचे आए थे। ऊँट भी कहना ऊँट का अपमान है, ऊँट बहुत ऊंचा होता है। अरे तो इतना नीचे गटर में गिरा हुआ कीड़ा है, हराम ज़्यादा है एक नंबर का। मैं तो इसे गालियाँ देता हूँ। यूट्यूब चाहे बैन कर दे मेरे पे, साला मेरे पे एक्शन ले लो। कहते हैं यूट्यूबर इसको गाली देगा तो ये हो जाएगा वो जाएगा। मेरे को उठा लो ना नोएडा से, है किसी के बाप में दम तो उठा लो, क्या दिक्कत है। मनीष कश्यप एक यूट्यूबर था, आज इतना फेमस है, CM का कैंडिडेट बताने की बात कर रहे हैं, लोग पागल हो रहे हैं खामा खा। लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है। चैनल पे मेरे 957 है सब्सक्राइबर, 2.5 साल से मेहनत कर रहा हूँ, नहीं बढ़ रहे तो नहीं बढ़ रहे, क्या करें। रिएक्शन वीडियो डाल रहा हूँ। आज अंजू पंकज जी मेरे को कॉपी स्ट्राइक या कॉपी राइट क्लेम ना दे दें, खैर, लेकिन इनका तो जलवा इतना ज़बरदस्त है कि इनसे तो कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक आने पे मेरे को अफसोस नहीं होगा। ये चीज़ ही इतनी बेहतरीन है, मतलब न्यूज़ भी अच्छा कवर करती हैं, और बाकी ये कहते हैं किसी चैनल में पहले काम करती थी आज तक वगैरह में। बाकी पंगे तो लोग बाग इनसे लेते ही रहते हैं, खासतौर पर चाइनीज़ जो है अपना, वो तो सुमित जैन, वो तो लेता ही है ऐसे पंगे, और इसको इनको पता भी नहीं चलता कि वो पंगे ले रहा है, क्योंकि इनको आइडिया ही नहीं होता। अपनी अदाओं में ये ऐसी मस्त हो जाती है, इन्हें पता ही कुछ नहीं चलता। हिमाचल की सीधी साधी पहाड़ों के लोग हैं ना, ये
ये सीधे होते हैं, इन्हें पता ही नहीं होता सामने वाला किस निगाह से देख रहा है। अब मैं तो खैर इनको इनकी अदाओं के लिए, खबरों की कवरेज के लिए देखता हूँ और बहुत अच्छा लगता है इनका स्टाइल जो है। बाकी अगर ये उदू गुलाबी शक्ल वाला इनका पति है तो मुझे अफसोस रहेगा सारी ज़िंदगी इनके लिए, ये है कि ऐसा उदू गुलाब जैसा आदमी इनका पति है। भगवान ना करे ऐसा हो, मगर जिस तरह से वो इनके चैनल पे आया हुआ है, कोई भूमिका नहीं, कुछ नहीं, मैं जो सीधा ही अपना चालू कर दिया। वो अपना एक ही आलाप गाया जा रहा है कि नार्को टेस्ट के अलावा कोई उसके ज़िंदगी में कोई सच्चाई का दामन थामने की कोई चीज़ ही नहीं, कोई मशीन ही नहीं, कोई ना कोर्ट, ना कचहरी, ना ईडी, ना सीबीआई, ना जांच, ना एजेंसी, कुछ नहीं। बस एक ही चीज़ मानता है वो, तो नार्को टेस्ट। जो आदमी जब तक अनुमोदन ना दे तब तक नार्को टेस्ट नहीं हो सकता, ये उनको पता नहीं है शायद, क्योंकि स्वतंत्रता का हनन हो जाता है ना। अगर मैं चाहूँ कि मैं नार्को टेस्ट मैं नहीं कराना चाहता तो आप जबरदस्ती कैसे कर दोगे? जब मेरे मन में चोर है तो मैं क्यों कराऊंगा? हर मन में चोर होता है, कौन सा मन है ऐसा श्री कृष्ण भगवान के अलावा जिसके मन में चोर नहीं होता? आप बताइए मुझे। अपने आप को भगवान समझने की भूल कभी ना करें, ज़िंदगी में इंसान ही बने रहें। तो अंजुम पंकज जी के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अंजुम पंकज जी, आप कॉपीराइट स्ट्राइक भी भेज देंगे तो वो सर माथे पर है। आप जैसे जलाल वाली लेडी का और पत्रकार का और निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकार का मैं दिल से स्वागत करूँगा, क्योंकि आप एक निर्भीक पत्रकार हैं और आप एक क्या नाम है सनातनी हैं, राष्ट्रवादी हैं। सबसे बड़ी बात है आपकी राय निष्पक्ष होती है। अब जैसे कि हम 4 दोस्त हैं, हम कई सालों बाद 4-5 साल बाद प्रोग्राम बनाया। जैसे मेरे बर्थडे पे वो आए थे 4 साल पहले, 2 बार आए थे। 4 दोस्त हैं, गौतम, मैं, त्रिलोक और चौधरी, महेंद्र चौधरी। अब हम बैठे थे बीच में, जो 2 हफ्ते पहले शनिवार गया है, मैं वहाँ पहुँचा। अब मेरे को किडनी की थोड़ी प्रॉब्लम है, लीवर की पहले थी, तो शराब वराब बंद है, लेकिन वहाँ बैठे रेड लेवल की बोतल खोल ली और पनीर और नमकीन मेरे को वर्जित है किडनी की वजह से, वही खाया वहाँ पे। 2.5 मेरा क्रेटेन पहुँचा हुआ है 2.1 से, और दवाइयाँ मेरी यथार्थ हॉस्पिटल की चल रही है 110 मार्केट में, जो सेक्टर 110 है नोएडा में, पैनल में आता है मेरे दिल्ली नगर निगम के, मेरा कार्ड बना हुआ है उसका। तो मैं वो क्या नाम है ले रहा हूँ पैनल में। पनीर बंद है मेरा, प्रोटीन ले नहीं सकता मैं, नमकीन मेरा बंद है, बीपी हाई है, 175 रहता है। दोनों चीज़ें खाई मैंने। ड्रिंक मेरी बंद है, ड्रिंक ली। उसके बाद जब खाना खाने गए, मेरे जबड़े में दर्द होने लगा, खाना खाते खाते मेरे कुत्ते फेल हो गए, मैं वहाँ पे हल्के से क्लैप्स कर गया। बेटे को बुला लिया, बेटा करोड़ बाग में रहता है, करोड़ बाग की बात है, करोड़ बाग में बैठे त्रिलोक के घर पे, त्रिलोक का घर करोड़ बाग में, मेरा गोती भाई भी है और वो उसने अपने घर पे ही बुलाया था। अब हुआ क्या कि गौतम चंद, महेंद्र चौधरी और महेंद्र सिंह चौधरी और त्रिलोक चंद और मैं दीपक कुमार देतवाल, हम 4 दोस्त जो हैं, अब वो घबरा गए। मेरा ड्राइवर भी घबरा गया, राजेश नाम है ड्राइवर का, वो मेरे पुराने ड्राइवर का जो जिसने 3 साल नौकरी करी लच्छू, उसका साला ही है। तो वो फिर घबरा गया। तो फिर वो हिमांशु आया, लड़का मेरा वकील है, वो घर पास में ही है, वो फटाफट आया सरदार की दुकान पे। वो सरदार के ही खाने थे, उसने कीमा कबाब वगैरह जो भी वो आइटम थी, लेग पीस वगैरह की जो चिकन की आइटम थी, नॉन वेज वेज खाते हैं हम सारे। उस दिन शनिवार का दिन था तो कोई ऐसी बात भी नहीं थी वेज नॉन वेज की, मंगलवार होता है कईयों का। तो कुत्ते फेल हो गए मेरे। अब उसमें मैं डॉक्टर को क्या दोष दूँ? तो इसलिए कह रहा हूँ कि कॉपीराइट क्लेम भी आ जाए तो मैं खुद को क्या दोष दूँ? अंजू पंकज जी का सर माथे पे लेंगे हमें तो ऐसा जलाल मशहूर। तो मेरे दोस्त कहने लगे, अगले दिन घबरा गए, वो कहने लगे यार ये बड़ा गलत हुआ, आगे ऐसे नहीं बैठेंगे, नहीं यार नहीं पियेंगे, ड्रिंक वगैरह नहीं करेंगे अगर नहीं जलती तो। मैंने कहा नहीं, मुझे क्लैप्स होना मंजूर है, मगर 4 साल में 4 यार मिल जाएं कॉलेज के तो ऐसे क्लैप्स होना मुझे 100 बार मंजूर है, मगर यारी दोस्ती में तुम जैसे लोगों का साथ मिले तो यारी जिंदाबाद है, ये क्लैप्स होना मुर्दाबाद है। क्या होता है क्लैप्स होना? कोई मौत थोड़ी आ रही है, मौत जब आएगी तो क्या कर आएगी? क्लैप्स करके आएगी? नहीं, अरविंद केजरीवाल को मौत आई है, अपने कर्मों से आई है, हमारे कर्म इतने बुरे नहीं है और होंगे तो मौत आ जाएगी, फिर हम कहने के लिए भी जिंदा नहीं रहेंगे। इसी का दोस्तों जय हिंद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग वीडियो। थैंक यू वंस अगेन। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।